कि सरकार जो है हमारी कौन हो, हमारा बिहार का नेता इस बार सीएम के रूप में लोग किसे देखना पसंद करेंगे? सर, किसे देखना पसंद हम करेंगे? तो प्रशांत किशोर को देखना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अभी वो परिवर्तन लाना चाहते हैं और एक ही तरह का चीज को रोल ओवर करके कभी लालू जी आते हैं, कभी नीतीश जी आते हैं और उससे हमको पिछले 20 साल और 30 साल में कहिए कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं दिया। इस वजह से जो परिवर्तन के विषय में ये बात कर रहे हैं वो हम लोगों को लगता है कि सूट करता है हमारे बच्चों के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए वो सही रहेगा। दैट इज द रीजन। थैंक यू सो मच। आप किसे देखना चाहेंगे? हम तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। रीजन? रीजन इसलिए कि युवा हैं और उन्होंने 17 महीने का अपना नो वी फेल हैं, ये भी एक रीजन है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्होंने अच्छा काम किया है, युवाओं को रोजगार दिया है। और रही बात कि 9वीं फेल है जो भी कह रहे हैं, तो राजनीति में कोई एजुकेशन नहीं होता। राजनीति में जनता के साथ कैसे आप जुड़े रहे, उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग बचपन से हुई है और ये जो ट्रेनिंग है यही मतलब कि आदमी को आगे ले जाता है। जहाँ तक नीतीश बाबू का सवाल है, नीतीश कुमार का भी शासन बहुत अच्छा था और मैं तो स्वयं बल्कि लेकिन लालू जी के शासनकाल में इसलिए नहीं बेटर हो पाया कि वहां पर केंद्र के से जो सरकार थी बिहार को आर्थिक अनुदान नहीं दे रही थी। उसका व्हाइट पेपर निकाल दिया जाए 90 से लेकर 2005 तक का और 2005 से 25 तक का। ये जो आप देखेंगे तो लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में अधिकतर इनको बर्खास्त करने और मैंने भाजपा सरकार जो थी इनको हमारे पास अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हमारा विकास बिल्कुल होना ही होना है। सरकार कोई भी हो, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है और बिहार के लिए विकास सबसे आवश्यक है। हम लोग अभी भी पिछले राज्य में काउंट किए जाते हैं। अगर हमारा विकसित राज्य होगा तो ये जो हमारे ऊपर एक निशान लगा हुआ है कि हम अविकसित राज्य के निवासी हैं, इससे हम छुटकारा पा पाएंगे। बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है और पिछले 35 सालों में लगातार लालू जी, नीतीश जी आ रहे हैं। तो हम लोग बच्चे थे उस समय, जनता पार्टी मैंने 77 का चुनाव था और जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं था, न एक मंत्री था। हमको याद है कि हम लोग बचपन में जगजीवन राम जी आए थे कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बना के जनता पार्टी में। उन्होंने यही कहा था कि आज इसका एक मंत्री या एक विधायक नहीं है, लेकिन एक महीना के बाद जो चुनाव होगा उसमें इसकी सरकार बनेगी। अब आप लोग सोचिए क्या करना है। तो वही हालत है प्रशांत जी का कि आज उनका एक विधायक, एक मंत्री नहीं है या एक सांसद नहीं है, लेकिन आने वाला दिन उनका है, मुख्यमंत्री जो बने। विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो हर आदमी बेरोजगारी से जूझ रहा है, रोजगार नहीं मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि रोजगार आएगा कहाँ से, रोजगार मिलेगा तब तो रोजगार करेगा। तो रोजगार की जरूरत है और परिवर्तन की भी जरूरत है। अच्छी जिंदगी जी सकता है। आम आदमी तो चिंता में रहता है कि नेक्स्ट मंथ में कैसे बच्चे की एग्जामिनेशन फी दूंगा, कैसे एनुअल चार्ज दूंगा, उसी से व्यस्त रहता है। तो नीतीश कुमार को भी मौका दिया, लालू प्रसाद भी मौका लिए, तो एक प्रशांत किशोर को देना चाहिए कि उनका जो मिशन है, विजन है, उस पर कुछ काम करते हैं कि नहीं करते। और हकीकत में उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काफी काम किया है, जो नेता कभी नहीं मिलता है, लेकिन वो गाँव गाँव जाके सभी लोगों से मिले हैं, उनकी समस्याएं सुने और बोलते हैं उसके मैं सोल्यूशन दूंगा। अभी सबके सबसे श्रेष्ठ मुख्यमंत्री में गिने जाते हैं और हैं भी, अच्छा काम किया। और भी जितने भी मुख्यमंत्री बिहार में हुए हैं, इनकी तुलना में कोई वो रहे नहीं है। इनके ऊपर ना कोई पारिवारिक दायित्व है, ना कुछ। ये बस जो भी है बिहार के लिए कर रहे हैं। आज इस उम्र में भी वो जूझ रहे हैं। अब लोग जो बात कर रहे हैं रोजगार की और ये वो कोई भी सरकार आएगी, सरकार के हाथ बंधे होते हैं, उनके पास फंड की कमी होती है, तो वो तो रोजगार अपना खोजना पड़ता है, अपना करना। लेकिन आपका कहना है कि फिर से नीतीश जी आए। नीतीश जी को इसलिए कि अभी भी उनका बहुत सा सपना है और अधूरा काम है, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट वगैरह। वो अगर नहीं रहेंगे तो ये सारा काम रुक जाएगा। हम जो देख रहे हैं आज, जो चारों तरफ पूरे बिहार में जो दिख रहा है बाहर है, तो वो उन्हीं की देन है पूरी। इसलिए कि 15 साल लालू यादव का परिवार रहा और 20 साल से ये हैं। सत्ता जब एक ही जगह रहता है केंद्रित हो जाता है, उसमें घमंड आ जाता है, भ्रष्टाचार आ जाता है और एंटी कमेंसी भी बना हुआ है। इसलिए नया लोग को मौका दीजिएगा तो इनके पास विजन है। बहुत बड़े बड़े केंद्र सरकार कितने मुख्यमंत्रियों को इन्होंने बनाया, दूसरे स्टेट के लिए काम किया। ये जो काम करेंगे, जितना इनके पास सर्वे है, जो टीम है, और नो डाउट अभी के डेट में सबसे बड़ा विपक्ष के रूप में यही उभर रहे हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा विजन है और ये जब आएंगे तो बहुत नया नया चीज़ लेकर के आएंगे। पहला बार रोजगार पे टारगेट कर रहे हैं, जो कि बिहार की सबसे बड़ी कमजोरी है, गरीबी और बेरोजगारी। ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे सब सेटअप करेंगे। इनके पास आइडिया है
और 21वीं सदी के लिए इनके पास प्लान भी, इसीलिए इनको मौका देना चाहिए। दोबारा अगर ये आएंगे नीतीश कुमार, तो आपकी तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थक भी गए हैं, अस्वस्थ भी हैं, इसीलिए नया लोग को मौका देना चाहिए।